कई बार दोस्तों हमारे मन में प्रश्न आता है कि एमआरआई रिपोर्ट में लिखा है ऑस्टियोफाइट्स हमारी डेवलप हुई है और डॉक्टर कहते हैं हमें कैल्शियम का टैबलेट खाने के लिए, विटामिन D3 लेने के लिए, और एक कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में क्रिएट करता है। यही कन्फ्यूजन मेरे पेशेंट के दिमाग में था और ये जर्मनी से आई हैं, तो ये डिस्कशन आज सुबह मेरा हो रहा था कि सर ये एमआरआई रिपोर्ट में मेरा अगर कैल्सिफिकेशन लिखा है यानी ऑस्टियोफाइट्स लिखा है तो फिर कैल्शियम खाने के लिए क्यों कहा जा रहा है। दोस्तों एक चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब हमारा शरीर कमजोर होता है, जब हमारा कैल्शियम घटता है शरीर में D3 की कमी होती है और हमारा खास करके स्पाइन अगर कमजोर होता है, चाहे वो गर्दन का एरिया हो या कमर का एरिया हो, यानी सर्वाइकल हो या फिर लंबर एरिया हो, यहाँ पे एक्स्ट्रा कैल्सिफिकेशन होता है जिसे हम लोग ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। शरीर अपने आप में इसको बनाता है और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि यही हमारे लिए फिर गले की हड्डी बन जाती है। अर्थ ये है, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको कहना चाहूँगा कि किसी गांव में अगर एक इंसान गरीब है और उसके पास एक मिट्टी का मकान है और वो कमज़ोर है, इसी समय तूफान और बारिश काफ़ी तेज़ होता है, तो वो मकान जो है एक तरफ को ढहने लगता है। उसका परिवार उसके अंदर है तो वो क्या करता है, जो उसका हाउस ओनर है, घर का जो मालिक है, मुखिया है, वो उसको सपोर्ट करने की कोशिश करता है, यानी एक बैम्बो हो या फिर कोई भी चीज़ हो उससे सहारा देता है जिस तरफ ढहता है आपका मकान। ऐसे करके उसको बचाने को कोशिश करता है। यही चीज़ हमारा शरीर भी दोस्तों नेचुरली करता है कि स्पाइन अगर हमारा कमज़ोर होता है तो वहाँ पे छोटे छोटे हड्डी के कण बढ़ने लगते हैं जो स्पाइन को मजबूती देने को कोशिश करते हैं, मगर वो मजबूती ही हमारे लिए काल साबित होता है। वही ऑस्टियोफाइट्स फिर हमें परेशान करता है, वही चुभन होता है उसी से, और उसी से दोस्तों नुकसान भी होती है। तो डॉक्टर कहता है कि आप उस समय कैल्शियम खाएं जिससे आपका कैल्शियम की जो कमी है वो पूरा हो और हड्डी आपका मजबूत हो, स्पाइन का जो कमजोरी है वो दोस्तों ठीक हो और आपका कैल्सिफिकेशन जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो होना बंद हो। तो ये बात इसलिए कहा जाता है कि जिसकी भी इस तरीके से ऑस्टियोफाइट्स डेवलप होता है या कैल्सिफिकेशन होती है तो उसको कैल्शियम खानी चाहिए। तो आपके लिए मेरा सलाह है कि धूप में 1-1.5 घंटा जरूर निकलें जिससे आपका D3 की कमी ना हो। D3 एक तरह से चाबी है, की है कि आप जो खाते हो उससे कैल्शियम बन सके। तो D3 के बिना ये होगा नहीं, इसलिए डॉक्टर भी आपको D3 विथ कैल्शियम देता है खाने के लिए। तो नेचुरल तरीका जो है दोस्तों वो भी जान रखो, जैसे 1-1.5 घंटा आपको धूप में कैसे भी अपने शरीर को तपानी है। सुबह का धूप सबसे अच्छा। दूसरा है कि आप कद्दू का बीज हो या फिर सनफ्लावर का बीज हो, वाटरमेलन के बीज, अलसी हो गया, रात में 4-5 बादाम भिगो के उसको सुबह चबा के खाना हो, अखरोट हो, किशमिश हो, इस तरीके से चीज़ें भी अगर आप लेते हो, अंजीर हो गया, इससे भी आपको आयरन वगैरह काफ़ी मिल जाता है। ये सब दोस्तों आपको लाभ देता है। सीड्स यानी बीज अगर आप खाते हो तो इसको थोड़ा से भून के कांच के बटल में रखें और 1-1 चम्मच सुबह शाम करके खाओ। चाहो तो उसके ऊपर दूध भी पी सकते हो। इसके अलावा सफ़ेद तिल या फिर काला तिल कोई भी आपके पास अवेलेबल हो जाता है। सफ़ेद तिल ज़्यादा लाभकारी है बल्कि कहते हैं। इससे भी आप छोटी चम्मच 1-1 अगर आप खाते हो सुबह शाम चबा के, वो भी हल्का सा भुना हुआ हो तो अच्छा है, तो भी दोस्तों आपको कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। स्पाइन रिलेटेड, घुटना रिलेटेड कोई भी तकलीफ आपको कभी नहीं होगी। अगर है तो दोस्तों ठीक हो जाएगा। ऐसे हजारों टिप्स दोस्तों मैं अपने किताब में भी दे रखा हूँ। कैसे आप अपनी बीमारी को पहचानोगे, कैसे आप एक्यूप्रेशर दे के उसको ठीक करोगे, किस तरीके से आप आयुर्वेदिक होम ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करोगे अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मेरी जो माई हेल्थ इन माई हैंड जो किताब है उसमें दे रखा हूँ। अंग्रेजी हिंदी दोनों लैंग्वेज में दोस्तों किताब है। फोटो के साथ है 2500 टिप्स आपका आयुर्वेद में और एक्यूप्रेशर का पूरी नॉलेज फोटो के साथ। कैसे एक्यूरेसी के साथ एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल करोगे पूरी डिटेल्स में दोस्तों दिया हूँ। जिनके पास ये रेफरल बुक नहीं है तुरंत ऑनलाइन अमेजन से मंगाएं या डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप करें 8826676303 में आपके घर किताब भेज दिया जाएगा। एक चीज दोस्तों याद रखो, रोजाना और तरीके से अगर कोई काम करते हो, चाहे एक्यूप्रेशर हो या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, ये आपको डेफिनेटली लाभ देगा। तो ये जो जानकारी आज आपसे साझा किया, इसको अपने जो यार दोस्त हैं और रिलेटिव्स हैं उनके साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बजाओ। और एक्यूप्रेशर सीखना चाहते हो तो डिजिटल कोर्स अवेलेबल है, हमें व्हाट्सएप एक बारी कर लीजिएगा। और नई नई वीडियोस देखने के लिए
आप हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।